गुर्दे हमारे जिस्म के वो खामोश कारकुन जिन पर हम अक्सर ध्यान ही नहीं देते जब तक कोई मसला न खड़ा हो जाए। तो आज हम इसी खामोशी को तोड़ेंगे और गुर्दों की सेहत, क्रिएटिनिन और पथरी की दुनिया को आसान लफ्जों में समझेंगे। चलें एक हैरानकुन बात से शुरू करते हैं। क्या किसी ने कभी सोचा है कि हमारे गुर्दे रोजाना कितना खून साफ करते हैं? तकरीबन 150 लीटर। जी हां, 150 लीटर। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि ये छोटे से आज़ा हमारी जिंदगी के लिए कितने अहम हैं। तो आज हम क्या क्या जानेंगे? पहले तो समझेंगे कि गुर्दे काम कैसे करते हैं, फिर देखेंगे कि ये क्रिएटिनिन और पथरी आखिर हैं क्या चीज़, इनकी इब्तदाई अलामात क्या हैं, इलाज और रोज़मर्रा की एहतियात पर बात करेंगे, होम्योपैथी का जाविया भी देखेंगे और सबसे ज़रूरी बात ये जानेंगे कि कब फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो पहला कदम, आइए इन खामोश फिल्टर्स को ज़रा करीब से देखते हैं। ये हमारे जिस्म की वो मशीनरी हैं जो दिन रात बिना रुके हमें सेहतमंद रखने के लिए काम करती रहती हैं। अच्छा, तो गुर्दे असल में करते क्या हैं? ये सिर्फ फिल्टर नहीं है, ये खून से जहरीले मादे निकालते हैं, जिसमें पानी और नमक का तवाज़ुन रखते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं और यहाँ तक कि कुछ बहुत ज़रूरी हार्मोन्स भी बनाते हैं। तो जब ये सुस्त पड़ते हैं ना, तो समझे पूरा जिस्म हिल जाता है। अब आते हैं इन दो मसलों पर जिनका नाम गुर्दों के साथ सबसे ज्यादा जुड़ा है, क्रिएटिनिन का बढ़ना और गुर्दे की पथरी। और मजे की बात यह है कि ये दोनों अक्सर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये क्रिएटिनिन है क्या भला? बहुत आसान है। जब हमारे पट्ठे यानी मसल्स काम करते हैं तो एक फालतू मादा पैदा होता है, इसी का नाम क्रिएटिनिन है। सेहतमंद गुर्दे एक अच्छे सफाई वाले की तरह इसे खून से उठाकर पेशाब के रास्ते बाहर फेंक देते हैं। ये पूरा साइकिल बहुत सीधा सा है। पट्ठे हरकत करते हैं, क्रिएटिनिन बनता है, खून में जाता है, गुर्दे उसे छानकर अलग करते हैं और फिर ये पेशाब के जरिए जिस्म से बाहर। बिल्कुल एक परफेक्ट सिस्टम, जब तक गुर्दे ठीक काम कर रहे हों। लेकिन सवाल यह है कि ये लेवल ऊपर जाता क्यों है? इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि शुगर या ब्लड प्रेशर का कंट्रोल में ना रहना, पानी कम पीना, दर्द की दवाओं का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, गुर्दे में पथरी या सोजिश, और हाँ, आजकल जो बहुत ज़्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट्स का रिवाज है वो भी एक वजह हो सकती है। और अब बात करते हैं गुर्दे की पथरी की। ये क्या होती हैं? दरअसल ये नमक और मादनियात के छोटे छोटे सख्त टुकड़े हैं जो गुर्दों के अंदर बन जाते हैं। ऐसा तब होता है जब पेशाब में कैल्शियम ऑक्सलेट या यूरिक एसिड जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा गाढ़ी होकर जमने लगती हैं। गुर्दों की बीमारी की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये अक्सर खामोशी से हमला करती है, लेकिन हमारा जिस्म कुछ न कुछ इशारे ज़रूर देता है। चलें देखते हैं कि वो कौन सी खतरे की घंटियां हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इन अलामात पर खास नज़र रखनी चाहिए। हाथों, पैरों या चेहरे पर सूजन आना, हर वक्त थकावट रहना या सांस फूलना, भूख खत्म हो जाना, पेशाब का झागदार होना या कम आना, ब्लड प्रेशर का अचानक बढ़ना और कमर के निचले हिस्से में दर्द रहना। इनमें से कोई भी अलामत गुर्दों का एक अहम सिग्नल हो सकती है। चलें, अब जब हमने मसला समझ लिया है तो हल की तरफ आते हैं, क्योंकि सही तशखीस और रोज़मर्रा की छोटी छोटी एहतियातें ही गुर्दों को बचा सकती हैं। डॉक्टर मसला कैसे पकड़ते हैं? आमतौर पर कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे खून में क्रिएटिनिन और यूरिया का लेवल चेक करना। एक EGFR टेस्ट होता है जो बताता है कि गुर्दे कितनी अच्छी तरह सफाई कर रहे हैं। पेशाब का टेस्ट होता है और ज़रूरत पड़े तो अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन भी कराया जाता है। और अब सबसे अहम बात, हमारी खुराक और आदतें। ये चार्ट सब कुछ साफ साफ बता रहा है। पानी का इस्तेमाल सबसे ज़रूरी है। एक आसान सा फॉर्मूला है, जिस्म के हर किलो वजन के लिए 30 मिलीलीटर पानी। नमक कम करें, लाल गोश्त और कोल्ड ड्रिंक से बचें और अपना ब्लड प्रेशर और शुगर हमेशा कंट्रोल में रखें। अच्छा, अब जरा एक और जाविये से देखते हैं जिसका जिक्र हमारे ज़राए में भी मिलता है, होम्योपैथी। ये इलाज का एक ऐसा तरीका है जिसे बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं। होम्योपैथी का पहला और सबसे बड़ा असूल यह है कि एक दवा सबके लिए वाला फॉर्मूला यहां नहीं चलता। सही दवा का इंतखाब हमेशा मरीज की पूरी अलामात, उसके मिजाज और बीमारी की कैफियत को देखकर किया जाता है। इसीलिए किसी माहिर डॉक्टर से मशवरा करना बेहद जरूरी है। ये कुछ होम्योपैथिक दवाओं के नाम हैं जो बढ़े हुए क्रिएटिनिन और गुर्दे की पथरी में आम तौर पर इस्तेमाल होती हैं। लेकिन एक बात वाज़ेह कर दूं कि ये सिर्फ मालूमात के लिए है। खुद से इलाज करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए हमेशा किसी काबिल होम्योपैथिक डॉक्टर से ही राब्ता करें। और अब हम पहुंचे हैं इस गुफ्तगू के सबसे अहम हिस्से पर। हमें ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि वो कौन सी सूरत हाल है जब मामला गंभीर हो रहा हो और हमें फ़ौरन अस्पताल भागने की ज़रूरत है।
تو سوال یہ ہے کہ گردے کا مسئلہ کب ایک ایمرجنسی بن جاتا ہے؟ کچھ ایسی نشانیاں ہیں جنہیں اگر نظر انداز کر دیا جائے تو بات بہت بگڑ سکتی ہے۔ یہ نمبر اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ اگر خون میں کریٹینین کی سطح 2.0 ملی گرام فی ڈیسی لیٹر سے اوپر چلی جائے تو یہ ایک بہت بڑی ریڈ فلیگ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ اور یہ ہیں وہ خطرے کے نشان جن کے ظاہر ہوتے ہی فوراً ہسپتال جانا چاہیے۔ پیشاب کا بالکل بند ہو جانا، پیشاب میں مسلسل خون آنا، پتھری کا ایسا درد جو برداشت سے باہر ہو جائے، چہرے یا ٹانگوں پر تیزی سے سوجن چڑھنا، یا بلڈ پریشر کا خطرناک حد تک بڑھ جانا۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ یہی کہ گردے کی بیماری ایک خاموش دشمن ہے، اس لیے احتیاط سب سے بہتر ہے۔ اچھی خوراک، پورا پانی پینا اور وقت پر چیک اپ کروانا ہی اس سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جس پر سوچنا ضروری ہے، آج کوئی بھی شخص اپنے جسم کے ان خاموش فلٹرز کی مدد کے لیے کون سی ایک چھوٹی سی تبدیلی لا سکتا ہے؟ شاید ایک گلاس پانی زیادہ پی لے یا کھانے میں ایک چٹکی نمک کم کر دے۔ یاد رکھیں، صحت کا سفر ہمیشہ چھوٹے قدموں سے ہی شروع ہوتا ہے۔